हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि दीदी सीटेड जो है, नेक्स्ट सीटेड की एग्ज़ाम वो कब होगी। तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि सीटेड की एग्ज़ाम जुलाई में होगी, अगस्त में होगी या फिर दिसंबर के महीने में होगी। देखिए, जब भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका सीटेड क्लियर नहीं है या आप 1 नंबर 2 नंबर या जितने भी नंबर से रह गए हो या आपका फर्स्ट टाइम सीटेड है, एग्ज़ाम तो आपको देना है। जब भी एग्ज़ाम हो तो आप क्यों ना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। लेकिन हाँ, बात ये होती है कि कब तक एग्ज़ाम होगी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न है कि जो एग्ज़ाम है वो जुलाई या अगस्त में होगी और कुछ लोगों को लगता है दिसंबर में। तो जुलाई और अगस्त वालों का मैं बता दूं, अगर देखिए, पता तो किसी को नहीं है। कोई अगर ये कह दे चैलेंज से कि हाँ जुलाई में होगा, अगस्त में होगा या फिर एग्ज़ाम होगी आपकी दिसंबर में, तो ऑथेंटिक तरीके से कोई नहीं कह सकता है। किसी को भी नहीं पता है कि सीबीएसई ये एग्ज़ाम कब कराएगी। हाँ, एक एजम्पशन, एक एज्यूम किया जा सकता है कि कब तक हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने को होगी तो अप्रैल और मई के महीने में आपको पता चल जाएगा, अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम से 2 महीना पहले नोटिफिकेशन निकलता है। जैसे हम लोग का फैब में एग्ज़ाम था तो आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया था। अक्टूबर या नवंबर, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली अक्टूबर था या नवंबर था, मतलब 2 से 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाते हैं। इसी तरह अगर जुलाई में एग्ज़ाम होने हो, अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के लास्ट या मई जून जुलाई, अगर जुलाई में होने को होगा तो जून का महीना, मई का महीना और जून का महीना 2 महीना रहेगा। और जुलाई में जब एग्ज़ाम हो फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, या तो अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा लास्ट तक। अगर अगस्त वगैरह में होने को होगा तो मई के फर्स्ट वीक या 10-15 मई के बीच में ऐसे नोटिफिकेशन आ सकती है, अगर जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होना होगा तो, अगर सीबीएसई को ये एग्ज़ाम लेना होगा तो। क्योंकि अभी पता है कि अभी सीबीएसई जो है 10th और 12th की रिजल्ट भी उसको जारी करनी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन ये मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं क्या, मतलब रोज रोज ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर लेकर बैठ जाती है कि कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपना व्यू बढ़ा रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। पता मुझे भी नहीं है, किसी को नहीं। जैसे आप पे वैसे नॉर्मल मैं हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ? इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ अपनी मिस्टेक जो मैंने किया था। मैंने तैयारी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नोटिफिकेशन आने के बाद किया था और कहीं ना कहीं मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, कुछ ना कुछ मेरी मिस्टेक रही होंगी। तो कहने का मतलब है कि आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें। आप, ये आपको पता है कि एग्ज़ाम तो होगी, लेकिन अब जुलाई में होगी, अगस्त में होगी कि दिसंबर में होगी, ये नहीं पता है। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपका अप्रैल मई के महीने में नोटिफिकेशन नहीं आता है तो समझ जाइए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के आसपास ही होने को है। हालांकि इस बार जो एग्ज़ाम है फैब में हुआ था, इससे पहले जो आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2025 में तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। जैसे जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ है, फिर जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, ऐसे करके। तो जून जुलाई और जनवरी के बीच की आप अगर टाइम गैपिंग देख लें कितना है, तो उस हिसाब से भी आप आगे पीछे करें तो अगस्त सितंबर भी में भी हो जाए। तो ऑथेंटिकली किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होगी। अगर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि नेक्स्ट सीटेट की नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नोटिफिकेशन जब आएगी आपको पता चल जाएगा। आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा कि आपकी एग्ज़ाम कब होने को है। अब हर 2 दिन 4 दिन पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है सीबीएसई वाली, सीटेट और सीबीएसई वाली जो भी, तो आप उस पर जाके आप चेक करते रहिए कि कब आएगी। जब आने को होगा तो सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस आएगी, देन उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आएगी। जब 2000 फैब वाला एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने को था, उससे पहले एक पब्लिक नोटिस जारी की गई थी, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आउट हुआ था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, थोड़ा सा बीच में मेरा बच्चा आ गया था तो इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार ना करें। जो गलती मैंने की है वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ।
और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए और मैं खुद के लिए नोट्स भी तैयार कर रही हूँ साइंस की, और क्लास 6 की अभी बना रही हूँ। थोड़ा सा मेरी इधर सर्दी जुकाम भी हो गया था, जिसकी वजह से गैपिंग हो गई, बीच में शादी वादी घर पे पड़ गई, इसकी वजह से गैपिंग हो गई। लेकिन नोट्स में बना रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि 2 से 4 नहीं, इस अप्रैल के महीने तक 2 से 4 दिन कहूँगी, फिर मैं कर नहीं पाऊंगी। इस अप्रैल के महीने तक मैं पूरा नोट्स बना लूँ, और उसके बाद उसकी PDF बनाकर मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए रोज एक क्विज भी मैं तैयार करूंगी, जो टेलीग्राम पे मैं कराते रहूंगी। और मैं आपको बता दूं कि जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो, अगर आप यूपी से रहने वाले तो यूपी टेट जरूर भरें। अगर आप बिहार से भी रहने वाले हो, किसी और स्टेट से हो, झारखंड से भी, तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे अदर स्टेट वाले ने अपना एक सीट तो कंफर्म किया ही है, तो आप भी कर सकते हैं। और यूपी से तो 110% भरे, आपके ही स्टेट में आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़ें, और मैं आपको बता दूं कि सीटेट की प्रिपरेशन और यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए जो साइंस है, साइंस की प्रिपरेशन मैं NCERT बुक से कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि ये NCERT बुक मुझे मिला कहाँ से, तो ये मैंने अपने स्कूल से लाया है, ठीक है। ये पुरानी वाली NCERT बुक है, इसी से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और नोट्स तैयार कर रही हूँ। और इस बुक की ज़्यादा कीमत नहीं है, 60 से 70 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। हालांकि किसी बुक शॉप पे आप जाएंगे ना, तो ये आपको हाफ प्राइस में भी मिल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बुक मिलती है बुक स्टॉल पे। जब आप जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे NCERT की क्लास 6, 7, 8 की साइंस की बुक चाहिए, तो पुरानी बुक होगी, थोड़ी सी इधर उधर से कवर फटी भी होगी, तो हाफ प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस की प्रिपरेशन तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और CDP वगैरह अभी जो है, सीटेट की CDP, मेरी सीटेट की CDP की तैयारी है, बस उसे रिवीजन करना है। तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं यूपी टेट का पढ़ रही हूँ, क्योंकि यूपी टेट में ना वो जो सिद्धांत वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा है कि किस जो शिक्षा शास्त्री थे उनको क्या कहते हैं, मतलब हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी थे, जैसे जीन प्याजे हैं और ये सब है। तो उसी तरह यूपी टेट में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि किसने दिया है, कौन कहा है। मैंने पढ़ा भी, एक क्लास भी नहीं है, थोड़ा सा मैं एक दिन देख रही थी। लेकिन PYQ जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो मैंने उसमें देखा हिंदी में कौन से बुक किसने लिखा है, किसके रचनाकार कौन से हैं। यूपी टेट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश में यूपी टेट में सिर्फ ग्रामर है, पेडागोजी नहीं है। हिंदी में पेडागोजी है, ठीक है। मैथ्स में भी पेडागोजी है और साइंस में भी पेडागोजी है। और साइंस का लेवल सीटेट वाले लेवल से थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या मतलब, इसी से आने हैं, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, CDP में काफ़ी फ़र्क है, मैं ये कह सकती हूँ। पहले मैं कह रही थी कि सिली चेंजेस लग रहा है मुझे, लेकिन नहीं, मैंने 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, काफ़ी मेजर डिफरेंसेस है। कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ चीज़ें एकदम अलग है। तो CDP के लिए मैं हिमांशी मैम का 4 साल पुराना वीडियो है, जो कि पूरा प्लेलिस्ट है, उसको मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करूँ। और क्लास मैंने नहीं लिया है, मुझे, हालांकि आप चाहे तो क्लास ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लूँगी। मैं बिना क्लास की मैं सोच रही हूँ तैयारी करूँ। और बुक वगैरह यूपी टेट की देख रही हूँ, CDP वगैरह का मैं मंगाऊंगी। हाँ, मैथ्स पेडागोजी का भी मैंने एक MED का बुक मंगाया है, मैथ्स पेडागोजी अभी आया नहीं है, वो मैं किसी के थ्रू मैंने मंगाया। तो मैथ्स पेडागोजी का भी मैं नोट्स बनाऊंगी। और पिछली बार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दीदी आप मैथ्स पेडागोजी का भी एक वीडियो डालिए, क्योंकि सीटेट वाले मैथ्स PYQ जो मैंने 5 क्वेश्चन कर लो, 5 नंबर पक्के, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया था काफ़ी लोगों को पसंद आया था और लोगों ने देखा भी और उससे हेल्प भी मिली। तो मैथ्स पेडागोजी का भी आप लोग कह रहे थे कि कराइए, लेकिन बात ये है कि जब तक खुद के अंदर जानकारी नहीं रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगी, मैं दूसरों को कैसे बता सकती हूँ। तो उसके ऊपर भी मैं एक तरह से आप कह सकते हैं मैं एनालिसिस कर रही हूँ। और उस बुक को मैं MED वाली बुक को मैं पढ़ रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर सीटेट की सिलेबस क्या है, यूपी टेट की सिलेबस क्या है। तो उस बेस पे मैं चीज़ें तैयार करूँगी और आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी नहीं, अभी उसमें टाइम लगेंगे। अभी मैं साइंस का बना रही हूँ, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है MED वाली, वो आ जाएगी मैथ्स पेडागोजी की। तो उस हिसाब से जब तक नॉलेज नहीं रहेगा मेरे अंदर तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगी। मैं मतलब वो व्यू बढ़ाने के लिए झूठ मूठ का नहीं कि आपको उससे नुकसान उठाना पड़े, ऐसा नहीं। मैथ्स वाला मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आएगा, तो वो चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। जिस चीज़ में जानकारी नहीं है वो जानकारी मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी आप लोगों को। और सीटेट की नोटिफिकेशन के बारे में भी कह दूँ, मेरा जो मैंने कहा है ज़रूरी नहीं है ऐसा हो सके अक्टूबर में हो जाए। तो
तो CBSE के ऊपर है, लेकिन एक पैटर्न है कि जुलाई में होता है फिर दिसंबर में होता है। 2025 में नहीं हुआ, इसीलिए दिसंबर और जनवरी के बीच में होता है, जुलाई अगस्त या तो दिसंबर जनवरी। 2025 में नहीं आया था, थोड़ा डिले हुआ था, इसलिए फेब के महीने में हो गया। बाकी आप जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे जुलाई में हुआ है, अगस्त में हुआ है, या तो फिर दिसंबर के लास्ट, जनवरी के फर्स्ट वीक में, ऐसा, ठीक है। और सीटेट की 2 क्लास मैंने डाली है मैथ्स की, आप एकदम बेसिक से आपको देख लीजिएगा, अगर पसंद आएगा बताएंगे तो मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। यूपी टेट की PYQ 10 क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत हल्का हल्का सवाल है एकदम, आप उस सवाल को 10-10 सेकेंड में उड़ा डालोगे। तो 2 क्वेश्चन 2 क्लासेस मैंने उसके कराए हैं, 20-22 मिनट के होंगे। 5 क्वेश्चन 20-22 मिनट में मैंने बताया है, तो ये मत सोचिएगा कि 5 क्वेश्चन को 20-22 मिनट में, बस मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है कि आप के दिमाग में वो चला जाए। मेरा मैथ्स जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं कैसे समझाऊँ कि आपके दिमाग में वो चीज़ें घुस जाए, बहुत आसानी से समझ में आए। तो इसीलिए मुझे 22 मिनट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, उसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के भीतर आप कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि जब मेरा मैथ्स इतना अच्छा है तो मेरा सीटेट वाले मैथ्स में 21 या 21 है शायद, आप देख लेंगे, मैंने शॉर्ट्स डाला है, याद नहीं आ रहा है, 20 या 21 ही है, इतना कम क्यों है। हालांकि एक लोग ने मैसेज भी किया था, आप मैथ्स का क्वेश्चन भी कराते और अच्छे से कराते, फिर भी आपका मैथ्स में इतना कम मार्क्स क्यों आए, आपका नहीं आना चाहिए था। हाँ, नहीं आना चाहिए था, घर पे भी लोग यही कह रहे हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चन जो था ना, 3 से 4 क्वेश्चन उसके आंसर नहीं आ रहे थे, उसे मैंने 4 से 5 बार करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, फिर भी उसका आंसर नहीं आया। जब मैं घर पे आई तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि दीदी जो आप एग्जाम देकर आए हो उसके मैथ्स वाले PY को आप करा दे प्लीज़। तो मैंने कराया तो उस वक्त आंसर आ गया, घर पे आ गया, एग्ज़ाम में नहीं आया। तो यही सब टाइम मैनेज में नहीं कर पाई, और उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार वो गलती मैं नहीं करूँगी, एक बहुत बड़ी सीख मिली। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, लगेगा टाइम लग रहा है, एकदम तुरंत स्किप मारो, बाद में करेंगे। पहले फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहे हैं, सेकंड राउंड में उनको करो जो आपको नहीं आ रहे हैं। और सीटेट के एग्जाम में जब भी जो क्वेश्चन को आपने छोड़ा है तो उस पर ऐसे क्रॉस का या कुछ ऐसा साइन अपने घर से सोच कर जाए कि ऐसा साइन लगाना है कि बाद में पता चले कि हाँ वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, क्योंकि फिर OMR में ना खोजने में दिक्कत हो जाती है। तो आप क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा देंगे कि ये मैंने नहीं किया है, तो उससे जल्दी से आप सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। तो बस यही बताना था। साइंस के लिए ये बुक फॉलो करें। यूपी टेट की ग्रामर के लिए आप नीतू मैम के चैनल जो SSC का मैथ्स पढ़ाती हैं, आप उनसे उनका गोल्डन बाई, हाँ बेटा आ रही हूँ, गोल्डन रूल बाई नीतू मैम है, उनकी जाके प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे तो उसमें जाओ, पेन चलेगा बेटा, फिर से सॉरी बच्चा मेरा आ गया था तो उसे पेन चाहिए थी लिखने के लिए, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स बाय नीतू मैम करके हैं, तो उन्होंने जितने भी ग्रामर पोर्शन बताए ना यूपी टेट से सारे मैच कर रहे हैं। गोल्डन रूल्स बाय नीतू मैम, वो प्लेलिस्ट है उनकी, पता नहीं 30 या 40 वीडियो है या कितना है, वो अगर आप पूरा कर लेंगे तो यूपी टेट के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाते, मतलब वीडियो वगैरह मैं बनाती हूँ या मैं पढ़ाई करती हूँ, बड़ी मुश्किल होती है। ये आप देख सकते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ, हाँ पुलिस कार बना, ये मेरा बेटा बार बार कहता है कि हाँ पुलिस कार बना दीजिए। ये आप देख सकते हैं, इसकी ये ड्राइंग की कॉपी है। ये रोज़ एक ड्राइंग, मुझे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो एक ड्राइंग, ये लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रही है, एक ड्राइंग मुझे बनाना पड़ता है, कभी पुलिस कार, कभी एम्बुलेंस, कभी कुछ। बड़ी दिक्कत से पढ़ाई हो पाती है, कंसंट्रेट मेरा नहीं हो पाता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा ही होना चाहिए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जब मैं भी पढ़ती हूँ तो वो भी ये सारी चीज़ें करता रहता है मेरे साथ, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे नहीं जा पा रही है। खैर कोई नहीं, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपी टेट की मैथ्स और सीटेट की मैथ्स जरूर शेयर करूँगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।